बहनें और उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम छोटू है। चूँकि पड़ोसी है तो दोनों बहनों को जानता था। एक दिन छोटू ने इन दो बहनों को मिलवाया दो लड़कों से जिनका नाम जुनैद और सोहेल है। इसके बाद एकाएक एक दिन जुनैद और सुहेल, तीसरा व्यक्ति हफीजुल रहमान, अपनी बाइक से इन दोनों बहनों के घर के सामने आता है और उनको बहला फुसला कर अपने साथ गाड़ी पर बैठाता है और सुहेल और जुनैद इनको लेकर एक खेत जाते हैं। उस खेत में उन दोनों बहनों के साथ बलात्कार होता है। उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले कोई और नहीं जुनैद और सोहेल हैं और उनका साथ देता है हफीजुल रहमान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। बिना कुछ लाग लपेटे मैंने जो कहानी सुनाई है, ये कहानी दरअसल जो आज 2 दिन से आप नेशनल टेलीविज़न और मीडिया पे देख रहे होंगे उसकी कहानी है। बात है लखीमपुर खीरा ज़िले के एक गांव है जो कि निघासन थाने के पास है, जिसको तमोलिन पुरवा गांव कहा जाता है। इसी तमोलिन पुरवा गांव में एक दिन पता चलता है कि गांव के एक खेत में एक पेड़ पर 2 सगी बहनों की लाशें टंगी हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। परिजन डायल 112 पे फ़ोन करते हैं। 5:40 पर पुलिस आती है और तफ्तीश शुरू होती है। जी हाँ, 2 दिन से आप जिस घटना को देख रहे थे टेलीविज़न पे, आखिर उसका पटापेक्ष आज पुलिस ने कर दिया है। जो कहानी मैंने आपको सुनाई 2 बहनों और छोटू और उसके साथ जुनैद, तुफैल, सोहेल और हफीजुर रहमान, ये कहानी का पटापेक्ष एसपी लखीमपुर खीरी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और दूसरी खबर ये है कि तकरीबन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस हत्या में सीधे या इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। छोटू जो कि उन 2 बेटियों का पड़ोसी था, वो मुख्य सूत्रधार है और उनके साथ बलात्कार करने वाले 2 लोग सोहेल और जुनैद हैं और सफ़ीकुर रहमान, माफ़ कीजिएगा, हफीजुर रहमान उनकी हत्या में शामिल है। और ये कुल मिलाकर 6 लोग हैं। छोटू दरअसल पड़ोसी है जो कि हिंदू है और बाकी 5 जो अभियुक्त हैं वो मुसलमान हैं और पास के ही लालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली। और लखीमपुर में जो 2 बेटियों की लाशें मिली थी एक पेड़ पर लटकते हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और इस बात की पुष्टि हो गई है कि उन दोनों बेटियों के साथ पहले बलात्कार किया गया, मारा पीटा गया और उसी की चुन्नी से उन दोनों के गलों को घोंटकर मार दिया गया है। पुलिस ने 24 घंटे या यूँ कहें 36 घंटे के अंदर सफलता ज़रूर प्राप्त कर ली है। लेकिन सवाल फिर वही है कि कब तक इस तरह इस देश की दलित बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जहां शुरू में ऐसे आरोप दोनों बेटियों के पिता ने लगाया कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ माँ ने जो कहानी बताई वो ये थी कि एक दिन वो अपने घर के सामने दोनों बेटियों के साथ बैठी हुई थी। वो जैसे ही अपने घर में किसी काम से गई, 2 लड़के नीली और पीली शर्ट पहने हुए एक बाइक से आते हैं। उनकी लड़कियों को मार पीट कर ज़बरदस्ती बाइक पे बैठा कर ले जाते हैं। उसके बाद जब दोनों बेटियों के पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं तो काफ़ी देर बाद पुलिस आती है और जब खेत में पाया जाता है दोनों लड़कियां, ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ली हैं। लेकिन दोनों के साथ बहुत ही वहशाना हरकत हुई है। दोनों की पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस
की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आप देखिए। साथ ही साथ आप देखिए कि आखिर उसके उन दोनों बेटियों के दुखी बाप ने क्या कहा। लेकिन एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ, आखिर कब तक हम पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाते रहेंगे कि इस तरह की वारदातें ना हों। ठीक है, पुलिस हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं रहती है, लेकिन समाज में इस तरह की जानवर और वहशी सोच को ख़त्म करने के लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। बहुत दुख है, पूरे देश में शोक और रोष है कि आखिर दलित बेटियों के साथ या भारत की बेटियों के साथ बलात्कार, उनके साथ मारपीट, ये अक्सर देखते हैं बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में तो एक के बाद एक लाइन लग गई है इस तरह की घटनाओं के। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मजिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया, जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फोन करके बुलवाया वहां मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पुरवा। इन लोगों को बुलाया गया। इन 2 लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन 2 लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। इतनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है। पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं पे, छोटे छोटे बिंदुओं में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उस पे हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं, अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे। 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निसाधन थाना क्षेत्र पे ये प्राप्त हुई कि वहाँ 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। महिला और महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की नीति है, उसके तहत इस घटना को त्वरित गति से अनावरण करने के निर्देश शासन के द्वारा प्राप्त हुए थे। मेरी सबसे अपील है कि इस संबंध में
महिला संबंधी अपराधों के प्रति सभी लोग अपने पीड़िता को अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बच्चा समझ के पूरी संवेदनशीलता दिखाएं तथा हमेशा विक्टिम और ये विक्टिम की फैमिली का जो वर्षन है उसी को सर्वमान्य मानते हुए आगे की कार्रवाई करें।